अभी मुझे पता चला कि वेदिका जी आप पर इतना भरोसा क्यों करती है। काफी कूल हो आप। आपका नाम लेकर मैंने वेदिका जी को अपनी पत्नी माना है। जो कुछ किया है सिर्फ उनके लिए किया है, किसी और के लिए नहीं। वैसे मैं आपसे बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा। आपने यश की शादी वेदिका जी से करा दी, लेकिन नहीं वे, अभी आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो। सो प्लीज मुझे यश को वेदिका जी की जिंदगी से भगाना है बहुत दूर, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो, फुल सपोर्ट करो मेरा, ओके? वैसे भी मैं घर से भाग के आ गया हूं, और मैं चाहता हूं ये बात वेदिका जी तक पहुंच गई है, और वो मुझे ढूंढने के लिए निकल गई है। मुझे पूरा यकीन है, और वो किसी भी समय यहाँ आ सकती है। साहिल, तुमने तो सबको डरा दिया। क्यों ऐसा किया तुमने? क्यों नहीं करता? आप घर पे मेरे साथ नहीं थी मेरा टेक केयर करने के लिए। उस खड़ूस के साथ अब डिनर पे चली गई थी, तो मैं क्या करता? मुझे भाग के आना पड़ा। तुम वहां आए, बिना कुछ बोले वहां से चले गए, और अपने घर नहीं गए। क्यों? तुम इस घर में क्यों? इस घर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? साहिल, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इससे ये वहाँ वो रेस्टोरेंट में आप अपने साइड से जमीन पे गिरा दिया था जब आप डांस करने गई थी। इस पे वैसे आपकी फोटो तो है, लेकिन एड्रेस कोई दूसरी जगह का है, तो मैं ये पता लगाने आया कि कौन सा एड्रेस है। मैं यहाँ आ गया। वैसे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में आया हूँ। इस कमरे को जानता हूँ मैं, ऊपर भी कमरा है, और यहाँ किचन है। मैं जरूर यहाँ आया हूँ। ऐसी कोई चीज है मेरी यहाँ पे? पहले, बहुत पहले आए थे तुम यहाँ, पर अब इस घर में कोई नहीं रहता। अब सब वही रहते हैं उस घर में। चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। साहिल प्लीज। नहीं। जानता था मैं कि ये चंपू जरूर आएगा मेरा पीछा करते करते। अब तू देख बेटा, बड़ा मजा आने वाला है। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं आप। मेरा जो पास्ता है जो मैं खाता हूँ वो मेरा फेवरेट है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। मेरी बेस्टेस्ट, मेरी फेवरेटिस्ट, आप बेस्ट है। मेरी दीदी से दूर साले। यश, यश, बेट यश, क्या हो जाता है तुम्हें? बार बार माफी मांगते हो और बार बार वही गलती दोहराते हो। समझने की कोशिश करो यश, साहिल अभी नॉर्मल नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और इस हाल में तुम उसे और चोट पहुंचाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कभी तो इंसानियत दिखाओ। तुम तो ऐसे थे ही नहीं, पता नहीं
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे कठोर दिल वाले इंसान के साथ मैंने शादी क्यों की। तोड़ दीजिए ये शादी वेदिका जी, कम ऑन। अरे बाहर निकालिए इस चंपू को अपने लाइफ से। इसलिए तो ये नाटक कर रहा हूं मैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पत्नी होते हुए मैं साहिल को गले लगाऊंगी? ऐसी औरत समझते हो तो मुझे? मैं भी तो वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझती थी वेदिका। हम सब के अंदर कुछ ऐसा होता है जो दूसरे को नहीं दिखता। सच कहा तुमने, पर मेरे बारे में एक बात समझ लो तुम, शादी मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए हैं मैंने, और मैं उनकी मर्यादा समझती हूँ और जी जान लगा दूंगी उन्हें निभाने की कोशिश करने में। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, ना साहिल के साथ ना किसी और के साथ। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो इसलिए ताकि साहिल ठीक हो जाए। न इससे ज्यादा कोई वजह है, न इससे कम। आराम से। करण की शर्ट उतरवाई थी ना और श्रुति की बच्ची ने, तो मैंने पूरे दिन करण को ही हथिया लिया। हॉस्पिटल चेकअप्स में इतना बिजी रखा कि एक फोन भी नहीं करने दिया श्रुति को। अब देखती हूँ उसका चेहरा। करण, तुम आ गए? सुबह से बाहर हो ना? बहुत थक गए होगे ना तुम? तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी ना? मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, तुम्हें पसंद है ना? चलो हम साथ में चल के खाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना? करण, बेबी को भी बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे पता ही था कि बेबी को भी बहुत भूख लगी होगी, तभी ना मैंने पहले से किचन में एक्स्ट्रा बना के रखा है तुम्हारे लिए। करण, तुम चलो ना, हम अंदर चल के खाना खाते हैं, तुम किचन में से ले लेना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वेदिका जी कभी ये कह पाएंगी जो मैं चाहता हूँ? मुझे इस बात से कोई डाउट नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ, पर वो सुनना, प्रॉब्लम ये है उनकी जो सोच है ना वो बहुत मजबूत है। क्या ये बात कभी अपनी जुबान पे ला पाएगी कि वो मुझसे प्यार करती है नहीं? साहिल, पहले तो तुम ये डाउट करना बंद करो, तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तुम ना मेरे वो जिद्दी वाले साहिल बने रहो जो कभी कुछ ठान लेता है तो वो करके ही दिखाता है। पर ये तो पक्का है कि मम्मा ने किसी न किसी रीजन से यश अंकल से शादी की है। करेक्ट, मुझे भी ऐसा लगता है कि वेदिका जी ने शादी किसी मजबूरी में आके की है। साहिल, तुम जो कर रहे हो ना वही करते जाओ, चाहे मम्मा कुछ भी कहे। तुम अफेक्ट मत होना, और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मा बहुत जिद्दी है साहिल, और तुम्हें उनसे भी ज्यादा जिद्दी बनना होगा, वरना तुम्हारी ये लव स्टोरी यहीं अटकी रहेगी। तू बिल्कुल करेक्ट करिए छोटा पैकेट। बेहिसाब मोहब्बत के लिए मुझे बेहिसाब कोशिश करनी पड़ेगी, और वो मैं करूंगा। हमें कुछ नए गाने भर देगी? ओके? अरे देख तो सही, क्या जबरदस्त तोहफा दिए है हमें दामाद जी। बिना तार के ही टनाटन कान में सुनता है। अरे ऐसा लगता है जैसे पिक्चर हॉल में बैठी है। हाँ। भर देगी ना? भर दूंगी। थैंक यू। अरे वाह,
गजरा तो बहुत ही सुंदर है। हमारी पत्नी भी तो अति सुंदर है। ये गजरा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। कहाँ बीवी के चक्कर में फंसा पड़ा हूं। जब से श्रुति चुंगल से निकली है, सारी मौज मस्ती पे ताला लग गया। कौन? झाड़ू लगा दे साहब। नहीं आई हो क्या? तुम्हें अंजना चाची ने रखा है क्या? जी मैम साहब। इतना लंबा घूंघट क्यों काढ़ा हुआ है? अरे सफाई कैसे करोगी? वो कहा है ना, मन्नत मांगे हैं, जब तक पूरा नहीं होगा घूंघट नहीं उठाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी काम करो और निकलो यहाँ से। हाँ, यहाँ से शुरू करो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जी कुछ कहा आपने? नहीं, हम तो इस काम वाली से कह रहे थे, देखो ना ये सारा कचरा एक ही जगह इकट्ठा हुआ है, हम जाके बढ़िया माँ से शिकायत करते हैं। अरे हम ठीक से काम करेंगे। साहब रुकिए साहब। अरे देख तो सही, देख क्या कमरा सजाया है हमने, है ना? अरे क्या लग रही है दोनों की जोड़ी। सच में हम तो ना ऐसा दामाद पाकर गंगा नहा लिए, सच। अरे हम तो भूल ही गए भाई। देख, अरे ये ले, यस तेरे लिए भी तोहफा लाया है। अरे पकड़ तो सही, देखा कितना ख्याल रखता है वो हम सबका। बेटा अब तू भी ना उसे थोड़ी इज्जत देनी शुरू कर दे। उसे ये अंकल संकल ना कहा कर, उसे पापा कहकर बुलाया कर, समझी? मेरा जिसको जो मन करेगा वही बुलाऊंगी। ए नकचड़ी, बढ़िया ही मन मर्जी करने वाली। हम तुझे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। और अगर तूने यश को पापा ना बुलाया तो तुझे यही मुर्गा बना देंगे, समझे? फोटो में देख रही है? ये सबूत है कि तेरी माँ की शादी हो चुकी है, और वो भी यश से। तो क्या हुआ वो तेरा पापा? ये है सबूत? हाँ। तो ठीक है, मैं सबूत को ही हटा देती हूँ। मेरा पापा साहिल है और साहिल ही रहेगा। यश अंकल और मम्मा की शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बात आप भी समझ लो। अरे बात सुनो, क्या पापा लगा के रखा है तुमने? हाँ, हमारे साहिल ना तो किसी का पति है और ना ही किसी का बाप। दूर रहो हमारे बेटे से तुम। तू कौन होती है रॉब चलाने वाली है? और रही वो तेरे बेटे की बात, वो तो वैसे ही और आके बच्चा बना फिरता है। और अपने पागल लौंडे को बोल हमारी नातिन से दूर ही रहे। आर्या को क्या करना है क्या नहीं ये उसे हम बताएंगे। चल फुट ले, हट निकल। तुझको तो अब हम सबक सिखाएंगे। क्या बोली? हमें सबक सिखाएगी? अब देखना हम क्या करते हैं। नान, ए मेरी दादी, साहिल प्लीज अपना प्लान पूरा करो और कुछ भी कह के मम्मा से आई लव यू बुलवा दो, वरना ये दोनों बुढ़िया तो ऐसे ही लड़ती रहेगी और हमारा एक घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। माइंड ना करेगा, ये यंत्र पंडित जी दिए हैं और बोले कि हर रात सिराने रखकर सोगी तो फिर से पुत्र प्राप्ति होगा, ठीक है? और आज से 10 रात ये घोल बनाकर पीना पड़ेगा। दीपक जी, समझ गई ना तुम? जी तो मुझे काम करेंगे कैसे? अरे पंडित जी खुद भोग लगा कर दिए हैं और हम बना लिए हैं। तुम सीधे सीधे खटक जाओ। लो चलो, टाइम जा रहा है, 3 बजे का समय। जल्दी। अरे खटकी है। ये आपने बनाया? मुझे पीना है।
मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, लेकिन मुझे पीना है। अरे साहब, ये बच्चों की पीने की चीज नहीं है, हम गौरी के लिए बनाया है, उसे पीना। उसे दीजिए, दीजिए उसे, दीजिए, दीजिए उसे, दीजिए। जीजू, अगर बच्चा बन के आपके ये गंदी हरकतों को रोक नहीं पाया तो फायदा क्या हुआ मेरा इस नाटक का। बेटे के जुनून के मारे बहुत सता लिया आपने मेरी बहन को, अब आपको थोड़ा सताना पड़ेगा। गौरी, गौरी पियो, गौरी पियो। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पियो, आप पियो, मैं चाहता हूँ कि आप पियो, प्लीज 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 आप पियो। अरे साले साहब, हम क्यों पियेंगे भला? ये तुम्हारी बहन के लिए, वो उसे पीना है। हटिए, हटिए। गौरी पियो, जल्दी पियो, गौरी जल्दी पियो। नहीं, लेकिन जीजी नहीं, आप पियोगे क्योंकि आपने बनाया ना, तो आप पियोगे। अरे हम क्यों पियेंगे भला? चाहता हूँ आप पियो। अरे साले साहब, हम क्यों पिएंगे? आप पियो, अरे हम क्यों पियेंगे? ये गौरी के लिए बनाया है। अब गौरी, गौरी इधर आओ, पियो। अगर आप ये नहीं पीने वाले तो मैं ये तोड़ दूंगा। अरे साले साहब, उसे नीचे रखिए, उसे नीचे रखिए। साले साहब उसे नीचे रखिए, साले साहब उसे नीचे रखिए, हम कह रहे हैं। साले साहब रखिए, उसे नीचे रखिए। साले साहब, अच्छा। नीचे बनना है तो पी रहे, ये देखिए, इधर देखिए, पी लिए हम। नहीं, ये जब तक रुकता नहीं है तब तक आपको पीना पड़ेगा, पूरा। बाकी है, बहुत बाकी है। पियो, जब तक ये रुकता नहीं, वरना तोड़ दूंगा मैं। पियो, जल्दी पियो। बोलो पीने को। ये देखिए। पियो, जल्दी पियो आप। फिनिश। बहुत बाकी है। फिनिश। माइंड ना करिएगा, अरे पागल हो गए साले साहब। साले साहब, अरे राम प्रसाद, गुड़ दो, चीनी दो। चीनी पी। ये मस्त है ना, फन है, बहुत फन है। इस हालत में भी अपनी बहन की रक्षा की तूने साहिल। जल्दी ठीक हो जा मेरे भाई, तेरी बहुत याद आ रही है। आप समझे, आप मेरा आपसे मिलना कितना जरूरी था। फोन भी नहीं उठा रहे थे आप मेरा, और जिस तरह से नगर वालों ने मुझे इस घर से निकाला है, अगर सामने वाले गेट से आती तो वापस कभी नहीं जा पाती। तो मुझे एक बात समझ नहीं है कि तुम वहां करण के यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लग रहा है जेल की हवा ने तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब अपने आने वाले बच्चे को मोहरा बनाओ। श्रुति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि वो तुमसे तुम्हारा बच्चा मांगने के लिए भीख मांगे। पर जीजू, श्रुति मेरे बच्चे में क्यों इंटरेस्ट लेगी? सुनो, मान गए जीजू, क्या प्लान बताया आपने। इससे सिर्फ श्रुति ही क्या, वेदिका और साहिल दोनों ही चित हो जाएंगे। रामप्रसाद भैया, साहिल के लिए पतला दलिया बनाना, मैं अभी आती हूँ। I'm sorry. कॉल बैक। सॉरी कैसी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो। इसी की तो जरूरत है हमारी शादी में। मुझे बहुत काम है। अपने पति के साथ टाइम बिताना भी तो पत्नी का काम है। कल रात तो तुमने साहिल का ख्याल रखने का बहाना देकर मुझे चुप कर दिया था, मगर 24 घंटे तुम उसके पीछे नहीं रह सकती वेदिका। यश प्लीज, ये साहिल के बारे में नहीं है। प्लीज मेरे साथ जल्दबाजी मत करो। थोड़ा वक्त दो हमारी शादी को। तुम तो जानते हो हमारी शादी नॉर्मल हालात में नहीं हुई। मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि साहिल और उसके परिवार को कंगाल होने से बचाने के लिए। अच्छी तरह याद है मुझे वेदिका। मगर मजबूरी जो भी हो, अब मैं तुम्हारा पति हूं, और अगर मैं चाहता हूं कि पति पत्नी का ये रिश्ता हर मायने में पूरा हो, तो इसमें गलत क्या है? बहुत इंतजार कर चुका हूं। यश स्टॉप इट यश। मेरे पति हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो। औरत की इज्जत करना भूल गए हो क्या तुम? यश, मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तोड़ दूंगी मैं ये रिश्ता।
रियली? इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि ये रिश्ता तोड़ दोगी तुम? जिस वजह से ये शादी हुई थी वो फिर हो सकती है, ये मत भूलो। एक बार उनको घर से बेघर किया है तो दोबारा भी कर सकता हूं। अगर तुमने शादी तोड़ने की कोशिश की वेदिका, तो अग्रवाल खानदान की बर्बादी का जलवा फिर से देखोगी। यश, यश प्लीज।